आज हम लोग लेक्चर 4 में यानी लेक्चर 3 में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे, उसके बारे में जाने थे। आज हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे और इस नॉलेज को, इस टेक्निक को यूज करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो सर्कुलर मोशन के बारे में आपको बता ही दिया था। हमने कहा भी था कि मोशन जो है सो 3 टाइप्स का हो सकता है। एक जो है सो फेज डिफरेंस से 0 हो, 180 हो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में। एक हो कि जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो फेज डिफरेंस हो वो 0 और 90 के बीच हो, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में हो जाता है। अब यह है सर्कुलर मोशन जिसमें एक्सीलरेशन और वेलोसिटी 90 डिग्री पर ही करता है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए पहले। A motion in which velocity of the particle या body becomes perpendicular to the acceleration is called circular motion। सर्कुलर मोशन तो 6th क्लास में इस चीज़ को पढ़ाया गया है। 6th क्लास में इस चीज़ को पढ़ाया गया है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो स्टेज चेंज होने पर यह कि सर्कुलर पाथ पर जो बॉडी घूमता है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन हम लोग 6th क्लास में नहीं है, हम लोग एडवांस क्लास में है। इसलिए याद रखें कि मोशन इन विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या बॉडी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब देखिए, आप तस्वीर में देखिए, पूरा गोल नहीं हुआ है, आप लोग गोल करके देखिएगा। ये बॉडी है, ये बॉडी है जो ये मूव कर रहा है ऐसे। इधर जो है एक्सीलरेशन है और ये इसका इधर चल जा रहा है वेलोसिटी। ठीक है, फिर यहाँ जाएगा तो मान लीजिए यहाँ गया तो इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का ऐसे चेंज होगा और फिर ये जो है सो ऐसे आ जाएगा। और इसको पीछे जब कीजिएगा तो ये देखिए कट करेगा यहाँ, तो ये थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, यानी हर क्षण। तो देखिए ये जो है 90 डिग्री हो रहा है ना हर क्षण। फिर यहाँ जाएगा तो फिर मान लीजिए यहाँ पहुँचा तो वेलोसिटी ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पहुँचा तो वेलोसिटी ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पहुँचा तो वेलोसिटी ऐसे जाएगा। आप कहिए कि कैसे परपेंडिकुलर है, तो ये हम नहीं, आपके ज्योमेट्री में कहा गया है कि रेडियस जो है सरफेस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो सभी देखिए रेडियस है, रेडियस, इसीलिए इसको हम लोग ए को कहते हैं रेडियल एक्सीलरेशन या रेडियल कंपोनेंट, और ये भी को कह देते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी में क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, लेकिन इसमें भी वेलोसिटी है। अब उसमें जो वेलोसिटी है तो उसका जो चेंज होगा वो थीटा से चेंज होगा, यानी जिसको आप लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी थीटा चेंज होता है। तो 2 चीज़ इसमें आ गया सर्कुलर मोशन में। तो याद रखिएगा ये रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसका उपयोग उसमें होगा, उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हम लोग आगे बढ़ें, पहले इसमें टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में
टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब आप सोचिए कि अरे क्या माने सर टाइप, इसमें टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होगा कि तो सीधे डिफिनेशन हो गया कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन बॉडी सेट टू बी इन सर्कुलर मोशन। आप इसमें टाइप्स कहे हैं तो अब टाइप्स आएगा, क्यों आएगा ये आप जान लीजिए कि जैसे सर्कस में जो झूला झूला जाता है वर्टिकल में, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया तो हम उस पर अगर बैठे हुए हैं तो ऊपर जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा और नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा। यानी सर्कुलर मोशन है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी एक ऐसा भी सर्कुलर मोशन है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्षणिक क्षणिक चेंज हो रहा है। तो ये कुछ और टाइप हो गया। अब किसी पत्थर को बांध के सर्कुलर पाथ पर घुमाइए, जैसे सर्कस में देखे हैं कि घोड़ा वाला बना रहता है, बच्चे बैठे रहते हैं घोड़ा पर और हॉरिजॉन्टल में घूमते रहता है, तो उसमें तो क्या चेंज हो रहा है, कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं हो रहा है, सेम हाइट पर है। यानी पोटेंशियल एनर्जी नहीं चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो, तो यानी एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यानी तो ऐसा भी एक सर्कुलर मोशन हुआ। यानी दो टाइप का हो गया कि सर्कुलर मोशन की नहीं। यानी हॉरिजॉन्टल अगर किसी बॉडी को घुमाया जाता है सर्कुलर मोशन में तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिकॉज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा हो गया जो वर्टिकल में हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि वेलोसिटी क्षणिक क्षणिक चेंज है तो वो वर्टिकल मोशन हो गया। आपको दोनों का उदाहरण आपको बता दिया। आप जाइए सर्कस में देखिए, वर्टिकल में यदि उस पर चढ़े होंगे तो देखे होंगे कि जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो आपको डर लगने लगता है। क्यों डर लगने लगता है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उड़ते हुए जैसे बाइक चलाते हैं आप, तो स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो आपका हैंडल डगमगाएगा, तो जो उसमें एक्सीडेंट हो जाती है ज़्यादा स्पीड में जाने पर। तो वही चीज़ इसमें भी होता है। तो यानी ये तो क्लियर हो गया आप लोग को कि सर्कुलर मोशन जो है सो दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है सर्कुलर मोशन। पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी पहला इसमें केस हुआ कि बॉडी इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। दूसरा पॉइंट हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट बिकॉज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा बिंदु हुआ कि स्पीड इज कांस्टेंट, दैट इज वेलोसिटी हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन चेंजेज। आप देख लीजिए, फिगर में भी देख लीजिए कि आपका डायरेक्शन हर क्षण चेंज कर जाता है, लेकिन
उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट चलता है। ये 3 बिंदु आपका हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जिसको आप उदाहरण से ही कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें देखिए पहला बिंदु आया कि बॉडी इज मूविंग ऑन vertical circular path। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज। और तीसरा है जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है तो क्या हो गया, स्पीड यानी वेलोसिटी चेंजेज, वेलोसिटी भी चेंज करेगा। ये आपका हो गया सर्कुलर मोशन, ये चीज। अब आइए क्या हम लोग सर्कुलर मोशन है तो ये फोर्स एग्जिस्ट होगा, ये उसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालें कि सर्कुलर मोशन हो गया। अब इस सर्कुलर मोशन में एक बात और आ जाता है जो आपको सोचनीय बात में है कि जब आप इसको है किसी रस्सी से बांध के किसी पत्थर को नचाते हैं तो देखिएगा कि आपके उंगली इस रस्सी पर तनाव होता है, टेंशन। ये टेंशन एग्जिस्ट करता है ये रस्सी पर। यानी टेंशन क्यों आता है ये पहले आप जान लीजिए कि टेंशन क्यों आता है किसी भी चीज पर ये होकर। जैसे आप हमको कोई गाली दिया, जब हम जा रहे थे तो हमारे ब्रेन पर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसने गाली दिया तो वहां आ गया कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमको उसने गाली दिया। अब हमारे ब्रेन में एक क्वेश्चन राइज हो गया, रीजन, क्यों, रीजन आ गया। तो एक बात आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स का एग्जिस्टेंट ड्यू टू रीजन होता है, किसी न किसी रीजन है और वो रीजन ठीक अपोजिट चलता है। तो यहाँ है कि रस्सी पर तनाव हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई रीजन है। तो जो ये बॉडी है, ये बॉडी कभी नहीं चाहती है कि इसकी बात को हम माने, सर्कुलर पाथ पर चलें। यानी इस बॉडी को बाहर की तरफ कोई ना कोई फोर्स खींच रहा है, जिस फोर्स का नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं हम लोग। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कोई भी बॉडी, अब जैसे अब बच्चा है, हम उसके ऑरिजिन हैं, मेरा बच्चा है, हम उसके ऑरिजिन हैं, तो वो बच्चे का है कि टेंशन में है वो कि फादर घर में मौजूद हैं, हम बाहर खेलने कैसे जाएं। तो हमारे आदेश के इर्द गिर्द माने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमेगा, लेकिन उसके मन में है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, हम भी जाएंगे। यानी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर काम कर रहा है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलेंगे क्या होगा, वो तुरंत मैदान की तरफ चल देगा। यानी ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये इस रस्सी में टेंशन जितना है, इस टेंशन के कारण ये रुका हुआ है, ये बॉडी मजबूर है ये सर्कुलर मोशन पर चलने के लिए। किसके कारण, इस टेंशन के कारण बॉडी मजबूर है वो सर्कुलर मोशन पर घूमने के लिए। अगर रस्सी कमजोर है तो क्या होगा, तोड़ देगा, भाग जाएगा। यदि जैसे अगर हम कमजोर हैं फादर में, तो बच्चा मेरा बात सुनेगा नहीं, हम हो करते रहें लेकिन वो फरार। तो उसी टाइप से रस्सी कमजोर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले भागेगा उसको कि चलो। तो इसका मतलब है कि ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स का काम करता है। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी ड्यूटी क्या है कि वो फोर्स सर्कुलर पाथ पर उसको मजबूर करता है घूमने के लिए। वो घूमने के लिए चाहता नहीं है, लेकिन इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एंटी एक फोर्स काम कर गया जो का है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको मजबूर कर देता है सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि सेंट्रीफ्यूगल तो है ही कहीं ना कहीं, लेकिन सेंट्रीपिटल का नेचर हमेशा चेंज होते रहेगा।
यानी रस्सी में टेंशन के रूप में आएगा, रस्सी में टेंशन के रूप में आएगा। अब बताइए क्या अर्थ और चंद्रमा के बीच में किस रूप में है? काहे कि सन के चारों तरफ घूम रही है अर्थ, तो ये भी तो भाग जाता, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूम रहा है सूर्य के इर्द गिर्द, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी वहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका नेचर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उसका नेचर हमेशा चेंजिंग होते रहता है। किसका? सेंट्रीफ्यूगल का नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी टेंशन बन के, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स बन के, कभी फ्रिक्शन बन के, यानी वो किसी न किसी रूप बदल के आता है ना। तो अब जैसे आप गाना उना भी सुनते होंगे तो उसमें देखते नहीं है, भजन उजन गाना गाता है कि कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के प्रभु जी चले आना। तो वही चीज़ है ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सो कभी आपके टेंशन बन के तो कभी ग्रेविटेशनल फोर्स बन के तो कभी आपको फ्रिक्शनल फोर्स बन के चले आते हैं आपको सेफ करने के लिए। इसका और भी उदाहरण है, जैसे आप जंगल से जा रहे हैं, आपको शेर आ गया सामने या कोई मारने के लिए आ गया, चाहे डाकू आ गया, तो आप वहाँ चिल्ला के किसको बुलाते हैं? वो सेंट्रीफ्यूगल है। चिल्ला के हम किसको बुला रहे हैं? सेंट्रीपिटल को। यानी वहाँ चिल्लाना क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि वो रूप बदल के आता है। आपके ब्रेन में सर्च होना चाहिए न्यूमेरिकल में कि सेंट्रीफ्यूगल तो आएगा ही, लेकिन इसको बैलेंस कैसे किया जाए तो ये पता चलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो हम लोग उस फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस फोर्स का हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो एक्सप्रेशन तो आप जानते हैं, सभी लोग, आप लोग मैथ के आदमी हैं, इसलिए मैथ वाले को तो ज़्यादा पढ़ाना हमारे लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको निकाल दे रहे हैं सिंपल मेथड से। आपकी किताब में निकाला होगा वेक्टर मेथड से, लेकिन हम वेक्टर यूज नहीं करेंगे, सिंपल मेथड यूज करके आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल देंगे। अब देखिए इस फिगर में, देखिए इधर x है, आपको हम पहले ही बताए हैं कि कंपोनेंट। तो इस फिगर में देखिए, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर आएगा v cos थीटा, और इसका ऊपर चला जाएगा v sin थीटा। तो हमको फोर्स निकालना है। तो फोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग की मोशन में F बराबर ma, यानी ये फोर्स का एग्जिस्टेंस जो है एक्सीलरेशन है। सबसे पहले एक्सीलरेशन है। क्या है एक्सीलरेशन? क्या है? तो वो जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, उसको हटाने के लिए जो हम लोग कोई चीज़ एक्सीलरेट करने के लिए उसको किसी भी चीज़ का, अब जैसे बच्चे को फोर्स लगाते हैं तो किसी चीज़ से एक्सीलरेट करते हैं कि कौन तेज दौड़ता है, जो ज़्यादा दौड़ेगा उसको हम जो है सो चॉकलेट देंगे। तो यही एक्सीलरेशन है। उस एक्सीलरेशन से उसमें जोश यानी फोर्स डेवलप करता है। तो मेन रिस्पॉन्सिबल फोर्स का है एक्सीलरेशन। तो हम एक्स एक्सिस की ओर एक्सीलरेशन निकालेंगे, वाई एक्सिस की ओर एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले आप आइए एक्स एक्सिस की ओर, अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ए एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये बराबर हो गया चेंज इन वेलोसिटी along एक्स एक्सिस बाई टाइम। तो देखिए v माइनस v cos थीटा, चेंज हो गया वेलोसिटी बटे t, v माइनस v इक्वल टू t, यानी एक्सीलरेशन जीरो। क्यों जीरो? क्यों जीरो? थीटा इज वेरी स्मॉल। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाता है 1। हमने यहाँ दूरी पर लिए है, यहाँ से यहाँ तक लिए नहीं, यहाँ सटा हुआ है, ये बिंदु यहाँ सटा हुआ है, इसलिए थीटा बहुत स्मॉल है, यानी एक्सीलरेशन जो है वो जीरो हो गया। तो क्या यहाँ निष्कर्ष निकला? ऑन
circular path, on circular path, the tangential acceleration is 0। ये हम नहीं, ये थ्योरी से निकल गया कि एक्सेलरेशन 0 है। कब? टेंजेंशियली, टेंजेंट पर एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो 0 अभी आपको हमने पहले बताया कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल में। अब आ जाइए अलोंग वाई एक्सिस ए वाई, तो यहाँ हो गया चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बाय टाइम। तो ए वाई देखिए ऊपर हो गया v साइन थीटा, अब पहले से उधर वेलोसिटी नहीं था, बाई टी। तो फिर वही बात आ गया, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ ए वाई इक्वल टू v 1 नहीं थीटा होगा, v इंटू थीटा बाई टी। 1 तो कॉस में होता है, साइन थीटा, थीटा स्मॉल होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अब देखिए थीटा बाई टी क्या होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। और देखिए ए वाई भी रहने, ओमेगा बराबर क्या होता है v बाई आर, ये भी आप लोग जानते हैं। इसलिए ए वाई बराबर हो गया v स्क्वायर बाई आर। तो ये कि y के तरफ है, यानी ये कौन हो गया जी, ये कहलाया रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। तो अब देखिए रेडियल एक्सेलरेशन जो हो गया, ये क्या हो गया जी v स्क्वायर बाई आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt। यह एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया आपका dv बाई dt। ये हो गया 0, चूंकि v कांस्टेंट है, ये यानी टेंजेंशियल और ये, तो ये रेडिकल हो गया, ये टेंजेंशियल हो गया। तो याद रखेगा, इस पर जो है न्यूमेरिकल पूछेगा। अब जब हमारा एक्सेलरेशन निकल गया, तो अब बताइए कि इस बॉडी पर कोई पूछेगा कि टेंजेंशियल इस पर फोर्स कितना काम कर रहा है, तो टेंजेंशियल फोर्स 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो जब दोनों परपेंडिकुलर होगा तो ये फोर्स रिजल्टेंट 0 होगा। जब रिजल्टेंट 0 हो जाता है तब ये इसका मूवमेंट होता है, ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर रिजल्टेंट 0 मूवमेंट होते रहता है। और वाई एक्सिस के तरफ यानी टेंजेंशियल फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखिए टेंजेंशियल फोर्स एग्जिस्ट किया, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन निकला है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है, इसीलिए ये है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार सेंट्रीपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स बराबर हो गया आपको mv स्क्वायर बाई आर। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये भी हो गया mv स्क्वायर बाई आर, बट अपोजिट टू द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया
सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो एक बात याद रखिए कि आपको जो पूछा जाएगा तो डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, सब चीज़ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का जवाब तभी दीजिएगा जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर दोबारा हम बोल दे रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपना नेचर चेंज करता है। अभी हम एक दो उदाहरण देंगे कि कैसे वो सेंट्रीपिटल फोर्स नेचर चेंज करता है, कहाँ से, उसका एग्जिस्टेंस है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी नेचर चेंज नहीं करता है। कहीं आप ये जहाँ कर्व पाथ आएगा वहाँ सेंट्रीफ्यूगल आ जाएगा। जंगल में क्या होगा, जानवर आ ही जाएगा, लेकिन आप जंगल से गुजरते हैं तो अपना सेंट्रीपिटल को लेके गुजरते हैं कि ये अगर आएगा तो ये कर लेंगे, ये आएगा तो ये कर लेंगे। उसी टाइप से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहाँ कर्व पाथ होता है वहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस होना ही होना है, तो उसका लोग उपाय कर लेते हैं। जब आप देखे होंगे घाटी उटी में रोड को एक तरफ दबा दिया जाता है, एक तरफ उठा दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, क्योंकि ये आपको मालूम है कि गाड़ी जब कर्व पर जाएगी तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग तो उसे लड़ नहीं सकते हैं, तो रोडे को झुका देते हैं। कैसे, क्यों झुकाते हैं, उसको हम लोग दिखाएंगे। क्यों का जवाब है, यानी वहाँ हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, उसको भी दिखा देंगे। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, जैसी कर्व पाथ होता है आप केंद्र की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं, हमने एक वर्ड बोला है कि जहाँ भी कर्व पाथ आएगा वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जिस्टेंस होना ही होना है। ये चीज़ आप जान लीजिए, तो उसकी सेफ्टी करते हैं। जैसे कोई आदमी देहाते में ज़्यादातर होता है, ऐसे वो भूत ऊत होता नहीं है, लेकिन श्मशान घाट कहीं पर होता है, ये होता है, तो रात में जब गुजरता है लोग तो लोग कहता है कि अरे भूत रहता है। तो ये मानसिक रोग है। अब जान लिया कि वहाँ भूत है, अब डर से जा नहीं रहा है, लेकिन उसका वहाँ पर सेंट्रीपिटल लोग बता देते हैं, पंडित जी लोग, कि हनुमान चालीसा पढ़ते चल जाना तुम पार हो जाओगे। तो अब हनुमान चालीसा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया, डर है। अब आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ के निकल गया तो लोगों को लगा कि नहीं है, तो वो क्या है, एंटी है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। उसी तरह मुस्लिम में देखिएगा कि कुरान की आयत को कहेगा कि इसको पढ़ लेना तुम निकल जाएगा, ये क्या है, ये एंटी है, एंटी सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी किसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब हुआ काल्पनिक फोर्स, जो आप थिंकिंग करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, तो उसका काट कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, अपने ब्रेन को, फिजिक्स में तो आपको अपने ब्रेन से यूज करना है, लेकिन आमतौर पर जिसी कॉन्सेप्ट का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फियर आता है तो लोग कहाँ चल जाते हैं, ओझा के यहाँ, कोई मौलाना के यहाँ कि इनको ही देखने हैं, ये चीज़ है। लेकिन वो है सब क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, बस यही एग्जिस्टेंस है। फिजिक्स में उसको हम लोग एग्जिस्ट कर लेते हैं कि रस्सी में तनाव के रूप में आएगा, रोड पर फ्रिक्शन के रूप में आएगा, ये चीज़ है। ठीक है, अगला जो है सो एप्लीकेशन लेक्चर में हम दिखाएंगे।